हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं कुंवर सर जो सुकेम के फाउंडर हैं और अभी स्वास्थ्य के मेंटर हैं। सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सर एक प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैं, सोलर प्रोडक्ट आपने इस बार दिखा रहे हो आप, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर, क्या प्रोडक्ट है और क्या फीचर्स हैं इसके? देखिए ये हमारा MPPT बेस्ड सोलर ECU है, तो आप कह सकते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद सोलर, एंड ये लिथियम बैटरी है वॉल माउंट, और इसमें बड़े सारे फीचर पैक हैं। जैसे ही आपकी बैटरी 50% पे चार्ज हो जाएगी तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो अभी तक लोगों का सबसे बड़ा वो रहता है कि ज़्यादा बिजली का बिल नहीं बच रहा, क्योंकि वो लोग अगर लेड एसिड की बैटरी लगा लेते हैं तो उनके साथ चैलेंज आता है। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि जनरेटर को आप रिप्लेस करके आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं, जो आपको आराम से 8 से 10 घंटे का बैकअप दे सकता है। दिन में सोलर अवेलेबल है और रात में बैटरी आपका सपोर्ट देती है। तो सर इसके अंदर जो MPPT है वो किस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है? इस पे जो MPPT है वो IGBT बेस्ड है। शायद इंडिया में हमने पहली बार बनाया है जो IGBT बेस्ड MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जिसमें एफिशिएंसी 98-99% के आसपास है। तो सर जैसे अभी हमने ट्यूबलर बैटरी की बात करी, ट्यूबलर बैटरी इन्वर्टर जो होते हैं डिफरेंस बताया आपने। अगर मैं जेनसेट की बात करूँ, घरों में 10 kW 15 kW के जेनसेट लगे होते हैं, अगर उसको रिप्लेस करके ये लगाना हो तो ये बहुत ही अच्छा वो है। इसी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप घरों पे जनरेटर उठा के ये लगाएं। एक तो आपने सोलर से एनर्जी ले ली, स्टोर कर ली, अपना घर का बिजली का बिल बचा लिया। सेकेंडली बैकअप टाइम के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इस पे आपके आराम से आज के समय में 5 स्टार अगर AC की बात करें तो 4 5 स्टार AC 1.5 टन के इस पर आराम से चल जाते हैं, और घर का बाकी लोड। और अगर आप 3 AC चलाएं 1.5 टन के 5 स्टार, तो इस पर बाकी घर का लोड 2-3 फ्रिज हो गए, लाइट्स हो गई, फैंस हो गए 10-12, वो आराम से इस पूरे सिस्टम पे चल सकते हैं, विच इज़ गुड इनफ टू रन अ हाउस। AC में प्रॉब्लम आती है स्विचिंग टाइम की, अगर ऑन ऑफ होता है तो कंप्रेशन प्रॉब्लम आती है, इसमें स्विचिंग टाइम का क्या है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप एयर कंडीशनर छोड़िए, आप कंप्यूटर लगा लीजिए, आपके कंप्यूटर भी रिबूट नहीं करेंगे। आप कंप्यूटर लगा लें, प्रिंटर लगा लें, सर्वर लगा लें, कोई भी चीज़ इस पर रिबूट नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो स्विचिंग टाइम है वो नेग्लिजिबल है। तो सर अगर जैसे इनपुट वोल्टेज की बात करूं, अगर जेनसेट में तो इनपुट जो आ रही है वही जा रही है, इसमें इनपुट वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए कोई फीचर है? डेफिनेटली, अगर आपका इसमें हमने एक रेंज दे रखी है, उस फिक्स रेंज के अंदर अगर वोल्टेज आएगी आपकी तो ये बाईपास करेगा। अगर उस रेंज से ऊपर नीचे वोल्टेज जाएगी तो ये अपना इन्वर्टर पे आ जाएगा, बैटरी मोड पे आ जाएगा, जिससे आपकी अप्लायंसेस सारी सेफ रहेंगी। इसमें कॉस्ट सेविंग अदर ब्रांड से कैसे अलग है? इसमें एक फीचर है कि जैसे ही 50% आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, आपके घर की लाइट आ रही है, लेकिन आपके घर की लाइट को बंद कर ये आपको सोलर से सीधा आपका लोड चलाना शुरू कर देगा, जिससे आपको बहुत बड़ी सेविंग मिलेगी। तो अगर मेरे को इसमें पैनल लगाने हैं तो कितने वॉट के पैनल इसके लिए कंफर्टेबल होंगे? इसमें हमने जो प्रोविजन किया है वो, क्योंकि सिंगल बैटरी है 10 किलोवाट की, तो हम इस पे 6.6 किलोवाट तक के मैक्सिमम पैनल लगा सकते हैं। ओके। तो अगर आप चाहें तो 550 वाट के 12 पैनल लगा लें, या 335 वाट के आप 16 पैनल लगा लें। जैसे मैं बात कर रहा था मॉनिटरिंग की, आपके सारे प्रोडक्ट्स में हमने मॉनिटरिंग देखी है, इसमें भी वो मॉनिटरिंग फीचर अवेलेबल है? डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे हमारी ऐप उतार सकते हैं, ऐप सोर्स पे जाके जो भी आपको जानना है सोलर के बारे में कि सोलर कैसे फंक्शन कर रहा है, बैटरी में क्या जा रहा है, आपका लोड कितना चल रहा है, वो सब आप देख सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो वो एक डिजिटल वारंटी भी होता है आपको कुछ फीचर? और ये इसमें ऑटोमेटिकली आप थ्रू ऐप या थ्रू कंप्यूटर चेक कर सकते हैं। जब भी कोई हमारी कोई सर्विस की चैलेंज आती है तो उसी ऐप के थ्रू आप सर्विस की कॉल भी कर सकते हैं, तो आप वहीं से कॉल कर सकते हैं। और इस पे कंपनी की 3 साल की वारंटी है। तो सर जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या अप्रूवल ले रखा है अभी आपने? हमारे पास इस प्रोडक्ट को लेके BIS और CE दोनों अप्रूवल्स हैं। तो सर जैसे लोग रिमोट एरिया में जैसे परचेज कर लिया किसी ने, तो सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गई सिस्टम में, तो उस टाइम पीरियड में लोग कैसे यूज कर सकते हैं सिस्टम को, अपना लोड एप्लीकेशन यूज करना है तो? इसमें एक बाईपास का स्विच लगा हुआ है पीछे, मैनुअली आप उसको बाईपास पे बोर्ड पे डाल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये पिक्चर से बाहर हो जाता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाती है जो आपकी मेंस में चल रही है। तो सर आपने जैसे जेनसेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नोटिस वगैरह आते हैं, अगर उसकी जगह पर ये लगाते हैं तो कोई चैलेंजेस तो नहीं आएंगे पोल्यूशन से? बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। हमने खुद पोल्यूशन बोर्ड के अंदर, हमने 3 पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिस में हमने ये सिस्टम लगा रखे हैं। अच्छा। तो आपको अगर कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो हम दे देंगे, वैसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये तो खुद ही एक पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट है। सर अगर मैं बात करूँ बैटरी चार्जिंग टाइम की, तो जो ट्यूबलर बैटरी होते हैं उनको चार्जिंग में पूरे दिन का टाइम लग जाता है, तो 50% चार्ज होने में कितना टाइम लेगा ये? जो भी लेड एसिड की बैटरी होती है उसको 10 से 15 घंटे की चार्जिंग का टाइम चाहिए होता है मिनिमम। और
लिथियम को जो हमने चार्ज किया है वो 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे लेड एसिड बैटरी लगी हुई है तो आपके 15 घंटे चार्जिंग में चले गए, और अगर 3 घंटे का कट हुआ तो एक ही बार वो आपको दे पाएगी 24 घंटे में बैकअप। इसको आप 3 बार से 4 बार आप बैकअप ले सकते हैं। तो कंपेयर टू अगर आप लेड एसिड देखेंगे तो इसका बैकअप 3 गुना है उससे कंपेयर टू लेड एसिड कैपेसिटी। जैसे मैं बात करूँ नॉर्मल इन्वर्टर जो मार्केट में अवेलेबल है, वो पहले बैटरी को 100% चार्ज करते हैं, फिर वो लोड को रन करते हैं या फिर बैटरी को चार्ज ही करते रहते हैं। तो इसमें आपने 50% जो कॉन्सेप्ट बताया वो उससे क्या डिफरेंस है इसमें? सो देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है जो पहले की बैटरी जो है लेड एसिड बैटरी है जो सोलर के लिए बनी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज साइकिल है नहीं, बिल्कुल उसकी लाइफ नहीं है। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम जब लोड है, जैसे ही 50% बैटरी चार्ज होती है तो ये लोड को फीड करने लगता है सोलर। तो अगर लोड ज़्यादा है तो ये बैटरी से भी लेगा, अगर लोड कम है तो ये बैटरी चार्ज भी करेगा और लोड भी चलाएगा। तो सर अगर मैं बात करूँ ट्यूबलर बैटरी और लिथियम बैटरी की लाइफ की, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? ट्यूबलर बैटरी है वो सोलर पे तो वैसे ही नहीं चलती, हाँ, क्योंकि उसका चार्ज डिस्चार्ज साइकिल ज़्यादा रहते नहीं है, वो 2 से 3 साल चलती है, ये 7 से 10 साल चलने वाली है। तो 3000 है उसकी लाइफ साइकिल, 300 400 500। तो जेनसेट में एक लिमिटेशन होती है कुछ लोड की, और इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है? जेनसेट पे जनरली 70% 80% लोड चल पाता है, हमारे इस पर आप 100% लोड चला सकते हैं। तो ये 8 किलोवाट का है, तो आप इस पर पूरा 8 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। ओके सर, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए और मैं नॉलेज देने के लिए। व्यूअर्स होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।